नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। शक्ति की आराधना का पर्व नौ दुर्गे इस वक्त चल रहे हैं। श्रद्धालु मां के 9 रूपों की आराधना में लीन है। मां शैलपुत्री के स्मरण के साथ शुरू हुए इस पर्व का आज 7वां दिन है और इस दिन पूजा होती है मां कालरात्रि की। इस खास दिन पर कैसे करें देवी की पूजा और क्या है पूजा का विधान, ये जानने के लिए आइए देखते हैं आपके तारे आपके सितारे की ये खास कड़ी। वैसे तो दर्शकों, 9 दुर्गा का हर दिन खास होता है। हर दिन माँ की अलग अलग रूपों की पूजा होती है। इन्हीं में आज पूजी जाती है माँ कालरात्रि और माँ कालरात्रि की आराधना का भी अपना अलग ही महत्व है। क्या है माँ कालरात्रि का रूप, क्या है माँ की महिमा, जानेंगे ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय शिवम, जय माता दी। साथ ही दर्शकों ये भी जानेंगे कि आपकी राशि के अनुसार कैसे आपको आज माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करनी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे माता के स्वरूप के बारे में कि किस तरह से आज पूजा अर्चना होनी है। पंडित जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, माता का स्वरूप कैसा है? नवरात्र का पवित्र पर्व और इस पावन काल में भाव विभोर उसका साधक माता के अनेक रूप, अनेक लीलाएं, और लीलाएं भी कैसी जो रणभेर को भेदती हो, शत्रु को समूल नाश करती हो। और उसमें आज नवरात्र की 7वीं मूर्ति कालरात्रि। सुनते ही अनुभव होता है कि जो काल को हरण करने वाली है वह कालरात्रि है। रात्रि शब्द अर्थात नवरात्रि, 9 दिन 9 रात जो होते हैं उसमें पूजन और साधना का विधान है। वो बात अलग है कि हम गृहस्थ दिन में पूजन कर लेते हैं, लेकिन माता को जो प्रचंड स्वरूप है, जो वीर रस सौम्यता के साथ प्रस्तुत होता है, वह रात्रि काल में होता है। माता कालरात्रि क्या है? योग संपन्ना महामाया, तंत्रोक्त शास्त्र के अधीन देवी, शत्रुओं का समूल नष्ट करने वाली, चित्कारने वाली और साथ ही अंधकार के समान सदस्य वैसी दिखने वाली जैसा अंधकार होता है श्याम वरना, विनाशिका है, शवों का साधन करने वाली माता कालरात्रि। 9 दिनों में माता के अनेक रूप, अनेक अनेक वाहन, अनेक अनेक बल चातुर्य, शस्त्र अस्त्रों की व्याख्या, क्योंकि शक्ति स्वरूपा है, शक्ति का ही प्रबोधन करती हैं। माता कालरात्रि का जो स्वरूप है वह दिव्य है। माता के बिछड़े हुए केश है, जिसे कहा जाता है कि चिकुर माता के बिखरे हुए हैं। माता के 3 नेत्र हैं। त्रिनेत्र को धारण करने वाली ब्रह्मांड की मूर्ति, ब्रह्मांड के सदस्य दिखने वाली, गले में माता के नक्षत्र मंडल की तारिकाओं का चलित भाव होता है। बिजली के सदस्य चलित भाव माता के गले में तारिका मंडल होता है। माता के 4 हाथ हैं। माता के एक हाथ में तलवार है तो दूसरे हाथ में वरद मुद्रा है। माता के एक हाथ में वज्र है और वज्र को भी कहा गया है कि वज्र अर्थात वज्र की मशाल, बिजली के सदस्य जलती हुई मशाल है। तो दूसरा हाथ उनका जो है वर मुद्रा को धारण करने वाला है, वरदान देने वाली माता कालरात्रि। कालरात्रि का उद्गम जो है युद्ध भूमि में, युद्ध के रण कौशल के क्षेत्र में हुआ, जहाँ देवताओं ने उनका स्मरण करे, माता को मंत्र से अभिमंत्रित करके जागृत अवस्था में लाए। वह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माता, तुम वह काल की गामनी जो हर वृत्ति को विजय करने वाली हो। वृत्ति चाहे सात्विक हो, चाहे तामसिक हो, चाहे रासिक हो, 3 नेत्रों को धारण करके आप 3 गुणों पर राज्य करने वाली, तीनों गुण का पलायन करने वाली शक्ति भी हो। संकट आन पड़ा है माता, काल का हरण करो। कितना दिव्य प्रार्थना है कि काल का हरण करो,
और काल का हरण करने जब माता मैदान में आती हैं, रण क्षेत्र में आती हैं, तो आश्चर्यचकित असुर हो जाते हैं, क्योंकि माता गधा की सवारी पर आती है। उन्हें क्या पता कि गधा किस बात का प्रतीक था और माता का ये स्वरूप क्या है। भू और ध्यू का मिलन, देखिए भू यानी पृथ्वी, ध्यू अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, इन दोनों का जो मिलन है वह कालरात्रि है। गधा पृथ्वी का तत्व है, माता ब्रह्मांड का तत्व है। दोनों जब संपूर्णता के साथ में संयुक्त होकर उपस्थित होते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में कोलाहल मच जाता है। माता अट्टहास नहीं करती। माता की जब नसिकाओं से श्वास चलती है तो अग्नि के मंडल जो है वह ताड़न करने लगते शत्रुओं का। श्वास से अग्नि का भाव प्रकट होता है, इतना तीव्र ताप होता है। और उस तीव्र ताप से जो शत्रु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। माता जब अपने शत्रुओं पर हमला करती हैं, जब माता अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करती है, तो उस समय आप देखेंगे कि माता का जो नसिका से निकले हुए अग्नि के मंडल होते हैं, जो अग्नि के बादल होते हैं, शत्रुओं को आच्छादित कर देते हैं, ताप में परेशान कर देते हैं। वहीं पर जीवाणुओं का हमला माता करती है। नाना प्रकार के कीड़े, करकट, मक्खियाँ शत्रुओं के ऊपर हमला कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चर्म रोग, अन्य रोग, विषघात आदि होने लगते हैं। और त्राही माम त्राही माम त्राही माम करके शत्रु जो है रण क्षेत्र से पलायन करने के भाव को उद्यत होकर भाग खड़ा होता है और माता अपने विजय को प्राप्त करती है। इसीलिए कहा है कि वृत्ति रूपे न संसिता, वृत्ति में आप वास करने वाली माता समस्त वस्तुओं की विजय करने वाली हो। हे माता, आप हमें समस्त वृत्तियों में विजय दिलाना। और कैसी वृत्ति और प्रवृत्ति जिसे आप धारण करती हो। शत्रु सम्मुख और समूल नष्ट करने की शक्ति देना माता। और यदि शत्रु दया भाव मांगता है तो उसे हम सहाय बने, ऐसी शक्ति देना। माता केवल हनन ही नहीं करती। यदि माता के सम्मुख कुकर्मी भी दया भाव से माता के सम्मुख प्रार्थना करके प्रायश्चित करता है तो माता उसे क्षमा करती है। और यह कालरात्रि के गुण प्रामुख्यता में आते हैं। बिल्कुल, तो ये तो हमने जाना कि क्या है माता कालरात्रि का स्वरूप। कालरात्रि शब्द का अर्थ क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, पूजा का विधान भी जानेंगे। लेकिन इस वक्त जान लेते हैं कि मेष, वृष और मिथुन राशि के जो जातक हैं, आज किस तरह से आपको पूजा पाठ करना है। पंडित जी। जी, मेष राशि के जो जातक हैं, माता को जायफल और रसीले फल चढ़ाएं, सुख शांति मिलेगी। वृषभ राशि के जातक देवी को लाल वस्त्र चढ़ाएं, चंदन का तिलक करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। मंत्र है आज आपका जिसे आप पढ़ेंगे वह नवार्ण मंत्र है। नवार्ण मंत्र का पाठ करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। मिथुन राशि के जातक माता को कमल गट्टा चढ़ाएं, लाल चंदन का तिलक करें, साथ ही मंत्र का जो पाठ करेंगे वह मंत्र पाठ है ओम डाकिन्नय नमः। मंत्र का पाठ करेंगे, शांति प्राप्त होगी और समस्त रोगों से निजात मिलेगा। बिल्कुल, तो आज नवरात्र के 7वें दिन किस तरह से आपको अपनी राशि के अनुसार माँ की पूजा अर्चना करनी है और किस मंत्र का पाठ करना है, ये यहाँ पर पंडित जी आपको बता रहे हैं। आगे भी दूसरी राशियों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज काल रात्रि का दिन है। काल रात्रि जो शब्द है उसे हम किस तरह से समझे, क्या है काल रात्रि? काल रात्रि 5 प्रकार की रात्रियाँ मानी गई है, उसे पंचरात्रि कहा जाता है। और वह पंचरात्रियाँ क्या है? वह पंचरात्रियाँ हैं नवरात्रि, जो नवरात्र के पर्व पे मनाई जाती है। काला रात्रि अर्थात दीपावली के 5 दिन मनाई जाती है। फिर उसके पश्चात आती है शिवरात्रि, जो शिवरात्रि के रूप में मनाई, महाशिवरात्रि के पर्व पर मनाई जाती है। उसके पश्चात फिर आती है हाड़रात्रि, जो 5 दिन होली के पर्व पे मनाई जाती है। उसके पश्चात फिर नवरात्रि, जो चैत्री नवरात्रि कहलाती है। काल रात्रि माता लक्ष्मी का वह स्वरूप भी माना जाता है जो सर्वभौमिकता को प्रदर्शित करती है, संपन्नता कहलाती है, संपन्ना होती है काल रात्रि। और वही संपन्ना जब अघोर से घोर होती है तो वह नवरात्रि के काल रात्रि के रूप में आती है,
जो संपन्न साधनों से होती हैं और युद्ध के कौशल में माहिर होती हैं, और उस समय जो उनके किसी भी शस्त्र और शास्त्र को कोई नहीं काट सकता, वह संपन्नता कहलाती है। ये जो कालरात्रि का स्वरूप है। दूसरा, कालरात्रि को वारारोहा स्वरूप भी कहा गया है। जब पृथ्वी पर मल का भार अधिक हो जाता है, शव का भार अधिक हो जाता है, तो उसको नष्ट करने के लिए वारामिहिर अवतार लेते हैं, और वारारोहा जो उसका मादा रूप होता है उसे भी कालरात्रि के स्वरूप में माना जाता है। और जब काल की विनाशिका कालरात्रि संभवी, जब सब कुछ नाश कर देती है और प्रलय की अग्नि प्रज्वलित होती है, और जब नए युग का आरंभ होता है, नए कल्प का आरंभ होता है, तो यही वारारोहा अपने दंत के ऊपर पृथ्वी के भार को वहन करते हैं। यह भी काल को जीतने वाले माने जाते हैं, इसलिए इन सभी को कालरात्रि की शक्ति के रूप में जाना जाता है। कालरात्रि घोर और अघोर, दिगंबर और ओघड़ समस्त शक्तियों में विराजमान होती है। आप देखेंगे कि जब महाकाली का स्वरूप है वह दिगंबर है, जिसका वस्त्र अंबर है, जिसका चरित्र जो है वह केवल साधन करना है, शवों पर राज्य करना है, उत्पत्ति का मार्ग निर्मित करना है, और युग युगांतर तक जीव के ही नहीं बल्कि जीवों का हनन करता कहलाती हैं ये। और उसके पश्चात नए कल्प का आरंभ करते समय सबसे अत्यधिक यदि कहीं देखा जाता है तो महाकाल और कालरात्रि की शक्ति जो होती है, यह कालरात्रि की सांभवी शक्ति कहलाती है, जो समस्त संभव को करती है, समभाव से उत्पत्ति भी करती है और समभाव से अंत भी करती है, उसे कालरात्रि कहा जाता है। बिल्कुल, और यहाँ पर एक बार फिर हम जान लेना चाहेंगे राशि के अनुसार आज किस तरह से पूजा अर्चना करनी है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो जातक है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पंडित जी आपको बताएंगे कि किस तरह से आज आपको पूजा अर्चना करनी है। कर्क राशि के जातक ध्यान रखें, माता को पूजते समय देवी को कटहल का फल चढ़ाएं, कुमकुम का तिलक करें, मंत्र का पाठ करें, माता प्रसन्न होगी। ओम ह्रीम नमः, इस मंत्र का आप पाठ करिए। सिंह राशि के जातक संतान सुख के हेतु पीला सरसों और संतरे का फल चढ़ाएं, माता के प्रसन्नता के लिए मंत्र का पाठ करें। ओम क्लीम नमः, इस मंत्र का पाठ करने से आपके घर में समस्त मायावी शक्तियां आगी। कन्या राशि विद्या एवं सफलता पाने के लिए टेसू के फूल और केसर का चंदन चढ़ाएं। माता को क्या करना चाहिए? मंत्र का पाठ के समय माँ दुर्गा की पूजा नियमित करें और अर्गला का पाठ करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। बिल्कुल, और यहाँ पर एक चीज़ दर्शकों आपने भी ध्यान दी होगी, माता कालरात्रि की अगर हम बात करें तो माँ का वाहन गधा है, माँ शीतला का वाहन भी गधा है, और कई लोग शीतला अष्टमी भी मनाते हैं। तो पंडित जी, ये जो सब बातें हैं, क्या इनमें किसी तरह का कोई संयोग है, कोई मिलाप है? माता कालरात्रि का जो स्वरूप है, गधा की सवारी पर तीनों ताप जब माता इस पृथ्वी पर अपने नसिकाओं से छोड़ती हैं, नाना प्रकार के ताप आते हैं और उस तापों से जीव और जीवाणुओं का हमला होता है और रोग आदि होते हैं। तो जहाँ माता का सौम्य भाव है वह शीतला भाव कहलाता है, शीतलता को देने वाला होता है। आपने सुने होंगे शीतला सप्तमी, सप्तमी के दिन माता को पूजा जाता है। तो जब माता के क्रूर भाव का पूजन हम नवरात्रि में करते हैं और उसके पश्चात जो ताप आदि संसार में व्याप्त हो जाता है और उससे नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो उसके शांति शमन के लिए शीतला जो सप्तमी होती है उसका पूजन किया जाता है। इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह माता का एक उग्र अवतार है, तो दूसरा उसका सौम्य अवतार है, जो गधा पर सवार है माता शीतला, और उसी प्रकार से कालरात्रि। बिल्कुल, और यहाँ पर एक बार फिर हम जान लेना चाहेंगे कि अपनी राशि के अनुसार किस तरह से आज पूजा पाठ करें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो जातक हैं, अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पंडित जी अब आपकी राशियों के बारे में बताएंगे। तुला राशि के जातक ध्यान रखिए, लोक कल्याण एवं शांति हेतु बिल्वपत्र और सिंदूर माता को चढ़ाएं। मंत्र आपको पढ़ना है ओम ह्रीम ओम, मंत्र का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातक सुख शांति और निरोग काया के लिए गुड़ एवं बतासा माता को चढ़ाएं। मंत्र का पाठ क्या करना है आज आपको? ओम क्रौम छम रौम नमः, मंत्र का पाठ करें। धनु राशि के जातक धन की बरकत एवं परिवार की शांति के लिए माता को जासौन का फूल चढ़ाएं। मंत्र का पाठ करिएगा आप। ओम फट, मंत्र का पाठ करें। ओम फट।
बिल्कुल, तो आज है माँ कालरात्रि का दिन। माँ कालरात्रि को आज हम पूजते हैं। आज सप्तमी है और सप्तमी के दिन से कई लोग कन्या भोज करवाते हैं, हवन करते हैं। इसका किस तरह का महत्व होता है, क्योंकि सप्तमी का दिन बेहद खास होता है। सप्तमी का दिन ताप अर्थात अग्नि से संबंध रखने वाला होता है। माता का दिव्य पुंज प्रज्वलित होता है। माता के जो व्रत उपासना करने वाले साधक होते हैं उस दिन अग्नि की साधना अर्थात अग्नि का पूजन करते हैं। जब अग्नि का पूजन करते हैं तो वहाँ पर जो है अग्नि की जो सौम्य स्वरूपा मानी जाती है, प्रतीक कौमारी अर्थात कुमारी कन्या मानी जाती है, उसका पूजन किया जाता है, क्योंकि वो कुछ ही समय के पश्चात पुष्पित होने वाली रज को धारण करने वाली होती है। रज उसके अंतर्निहित होता है, इसलिए उसका पूजन किया जाता है। और पूजन करने के साथ ये संपन्नता के साथ उससे प्रार्थना की जाती है कि आगे आप जो देवी स्वरूपा हैं, लोक कल्याणमयी हो, वंशों का विस्तार करने वाली हो, संसार की रक्षण करने वाली हो। इस प्रकार से कन्याओं का भोज कराया जाता है। वहीं पर जो नए बीज की उत्पत्ति होती, जो अनाज की उत्पत्ति होती है, वह माता को चढ़ाए जाते हैं। और उसके आधार पर चूंकि वो उत्पत्ति के कारक है, उस अग्नि के अंदर भी अग्नि, उसके अंदर बीज के अंदर भी अग्नि है, उससे उत्सर्जन होता है शरीर की शक्ति का। इसलिए उसका पूजन करके और वह जो सबसे पहले कन्याओं को जो देवी की स्वरूपा मानी जाती है उनको भोग में अर्पित किया जाता है। और इसलिए यहाँ पर पंचमी से लेकर सप्तमी के बीच में अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ लोग पंचमी से करते हैं, लेकिन सप्तमी से निश्चिततः जो है वह कन्या भोजन आरंभ हो जाता है और कन्या पूजन के साथ उसका भोजन कराया जाता है। और उस भोज में नाना प्रकार की प्रार्थनाएं माता से की जाती। कहा जाता है कि कन्याओं के द्वारा भोजन किया जाना अर्थात माता भगवती के द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है और वो माता भगवती का भोग माना जाता है। इसलिए निश्चित रूप से इस दिन में जो है कन्या भोजन कराना चाहिए। बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण होता है कन्या भोजन करवाना और साथ ही साथ हवन का तो हमारी पूजा की जो विधि है उसमें विशेष महत्व होता भी है। और यहाँ पर हम बात कर लेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जो जातक है, आज आपको किस तरह से पूजा पाठ करनी है, कौन से मंत्र का पाठ करना है, ये अब पंडित जी आपको बताएंगे। मकर राशि के जातक ध्यान रखिए, बुरी संगति से बचने के लिए पचरंगी ध्वज माता को चढ़ाएं। मंत्र का पाठ आप करें, नर्मदा में नारियल का विसर्जन करें ओम ह्रीम कहते हुए, यह आपके लिए हितकारी होगा। कुंभ राशि के जातक जननी माता की सेवा करें, स्त्रियों का सम्मान करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। करना क्या चाहिए, मंत्र के रूप में ओम क्रीम नमः मंत्र का पाठ करें, रौद्र शक्तियाँ प्राप्त होगी। मीन राशि माता पिता की सेवा करें। मंत्र है आज आपको जो पढ़ना चाहिए वह ऊपरी बाधा से बचाने के लिए माता को नींबू चढ़ाएं और साथ में ओम क्रीम इस मंत्र का पाठ करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। बिल्कुल, तो अब अपनी अपनी राशि के अनुसार तो दर्शकों आप जान ही गए हैं कि किस तरह से आज पूजा पाठ करनी है और कौन से मंत्र का पाठ करना है। पंडित जी, चलते चलते आपसे ये भी जान लेंगे कि किस तरह से आज माँ कालरात्रि जी की हम पूजा अर्चना करें और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। माता कालरात्रि का पूजन जो पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडोपचार जिस उपचार से भी आप करते हैं करें। साधक हैं, ध्यान रखिए, तंत्र की देवी महामाया योग मुद्रा में योग शक्ति को धारण करने वाली देवी और त्रिनेत्रा है। तीनों काल को जानने वाली माता भगवती का पूजन यदि आप रात्रि काल में करते हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखने की बात यह होती कि आप माता के सामने अपने गुरु के द्वारा बताए गए निर्धारित आसन और आसन में विराजमान हो। माता का दिव्य भाव के साथ, वीर भाव के साथ पूजन करें, लेकिन पूजन के भाव का जो फल है वह पशुपत्य भाव से प्राप्त हो, ऐसी माता से प्रार्थना करें। पशुपत्य भाव जो सर्वत्र समस्त लोगों को स्वतंत्र विचरण जीवन करने का अधिकार देता है। वीर भाव केवल अपनी शक्ति का, पराक्रम का, शौर्य का रक्षण करने का संदेश देता है। दिव्य भाव सार्वभौमिक होता है। पाशुत्य भाव सबसे अच्छा होता है क्योंकि सब स्वतंत्र है, सब समान है। यही देवों का नियम है। उनका पूजन करते समय यह भाव रखें। कालरात्रि के पूजन का विशेष जो महत्व है वो नींबू की माला, कच्चे नींबुओं की माला बनाकर माता को अर्पित करें, क्योंकि उसके बीज है जिसे बिजौरा कहा जाता है। माता को बिजौरा अत्यंत प्रिय है। रात्रि में यदि आप पूजन करते हैं तो माता को बिजौरे का ही भोग लगाएं। जब माता कालरात्रि शवों पर अधिपति करके राज्य कर लेती हैं
तब महानिशा अष्टमी का जो यज्ञ होता है वह उसकी पवित्रता के भाव के लिए होता है। विशेष रूप से साधक हैं तो सप्तमी और अष्टमी की रात्रि उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। माता का पूजन कैसे करें? सर्वप्रथम माता के चरणों में सुवासित जल, जो केसर से हो अथवा अन्य भी कोई तरीके हो सकते हैं जो आपके गुरु के द्वारा बताए गए हैं, सुवासित जल से माता के चरणों को पखारें। उसके पश्चात सर्वप्रथम माता के चरणों पर तिलक करें, फिर उनके माता के जितने आयुध और हस्त हैं उन पर तिलक करें। उसके पश्चात माता के मस्तक पर तिलक न करके केवल उंगली में रखकर निवेदन करें और वह चरणों में छोड़ दें। माता को बहुत सुंदर ढंग से पुष्पमाला आदि धारण कराकर उनका श्रृंगार करना चाहिए और वज्र से संबंध रखने वाले जो भी उपादान होते हो वह माता को गहने के रूप में, आभूषण के रूप में समर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें, पूजा के काल में यदि मूर्ति है तो उसके केस खुले हुए हो, ना हो तो पीछे काले रंग के कपड़े का पट बनाकर उनके केश के रूप में सजा देना चाहिए। माता के उसको दिव्य भाव को आवाहन करना चाहिए, वृत्ति के रूप में पूजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सत्य का अनुपालन करने के संकल्प के साथ में माता का पूजन करना चाहिए। वीर भाव से वीरासन पे नाना प्रकार के उपचार करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, माता की आरती जो है आप देखेंगे बंग देश के विधान के अनुसार, बंग देश का विधान नहीं है, बंग देश सनातन विधान को स्वीकार करता है और शक्ति का विधिवत पूजन करने वाला होता है, इसलिए उसे बंग देश विधान के नाम से भी जाना जा सकता है। जब माता की आरती उतारते हैं, शंख से, आरती से, धूप से, वस्त्र से, चावल से, नींबू से, अग्नि से, गूगल से, ऐसे अनेक प्रकार के मिरर अर्थात आईने से, गरुड़ से, ऐसे 16 उपचार करके माता की आरती उतारें और अंत में पीला सरसों माता की मूर्ति के ऊपर से नज़र से उतारते हुए उसे जल में समर्पित कर दें। माता का तेज ताप शांत करके पाशुत्य भाव से प्रार्थना करें, जय माता दी, सबका कल्याण करना, सबको निरोग बनाना, संसार में अग्नि का ताप भी बनाए रखना। आप माता सर्वांगमयी है, जहाँ एक तरफ आप अग्नि की धारक हैं, ताप को देने वाली, वहीं पर शीतला स्वरूप धारण करके भूमि तत्व में उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त करती हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर पंडित जी ने दी कि आज सप्तमी का दिन है, विशेष महत्व ये दिन रखता है, होती है माँ कालरात्रि की पूजा। तो अब आप भी जान गए हैं दर्शकों कि किस तरह से आज पूजा पाठ करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय शिवम। इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।